Amazon पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी भीड़ वाली मार्केट में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलना। तो सवाल ये है कि उस भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि Amazon पर विज्ञापन कैसे काम करते हैं और कैसे वो आपके प्रोडक्ट को गुमनामी से बचा सकते हैं। ये वो एक सवाल है जो हर नए सेलर के मन में जरूर आता है। भाई लाखों प्रोडक्ट्स की इस दुनिया में मेरा एकदम नया आइटम किसी को दिखेगा कैसे? और सच कहूं तो यही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, स्पॉन्सर्ड। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और इसी की वजह से एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट जिस पर एक भी रिव्यू नहीं है, वो हजारों रिव्यू वाले किसी पुराने प्रोडक्ट से भी ऊपर दिख सकता है। यही तो है विज्ञापन की असली ताकत। इसे कहते हैं Amazon PPC यानी पेपर क्लिक। इसका मॉडल बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार है। सेलर्स Amazon को पैसे तभी देते हैं जब कोई खरीदार उनके ऐड पर क्लिक करता है। मतलब पेमेंट सिर्फ असली दिलचस्पी के लिए हो रही है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर एक क्लिक की एक कीमत होती है। तो आज के हमारे सफर में हम इन 5 जरूरी स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले सही कैंपेन टाइप कैसे चुनें, फिर ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग के बीच का बड़ा फैसला, उसके बाद अपनी पहली ऑटोमेटिक कैंपेन सेट करना, फिर मैनुअल कीवर्ड्स में महारत हासिल करना और आखिर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कैंपेन को लॉन्च करना। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे बड़े फैसले से शुरू करते हैं कि आखिर किस तरह की कैंपेन चलानी चाहिए। हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस है। पहला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स को सीधे सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है। दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, जो सर्च पेज के टॉप पर एक बैनर की तरह आपके पूरे ब्रांड की कहानी बताता है। हाँ, इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री में होना जरूरी है। और फिर आता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जो Amazon के बाहर भी, मतलब दूसरी वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी ग्राहकों तक पहुंचता है। वैसे तो ये सारे ही ऑप्शंस काफी पावरफुल है, लेकिन ज्यादातर नए सेलर्स के लिए ये सफर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से ही शुरू होता है। ये अपने प्रोडक्ट पर लोगों का ध्यान खींचने का सबसे सीधा, आसान और असरदार तरीका है। अब आता है अगला बड़ा फैसला, ऑटोमेटिक या मैनुअल टारगेटिंग। यहाँ सवाल बस इतना है कि ड्राइवर की सीट पर कौन बैठेगा, Amazon या फिर आप? ऑटोमेटिक टारगेटिंग को ऐसे समझिए कि आपने गाड़ी की चाबियां Amazon को दे दी हैं। Amazon आपकी प्रोडक्ट की जानकारी के हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता चुनेगा। ये नए रास्ते यानी नए कीवर्ड्स खोजने के लिए बेस्ट हैं। दूसरी तरफ है मैनुअल टारगेटिंग। इसमें स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। आप तय करेंगे कि गाड़ी किस रास्ते पर जाएगी, जिससे आपको अपने विज्ञापन के खर्च पर पूरा कंट्रोल मिलता है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और सेट करते हैं अपनी पहली ऑटोमेटिक कैंपेन, जो कि किसी भी नए सेलर के लिए सबसे आसान शुरुआत है। ऑटोमेटिक कैंपेन में काम बहुत सीधा है। आप प्रोडक्ट देते हैं और Amazon उसके लिए ऑडियंस ढूंढता है। अब इसमें आपका सबसे जरूरी काम है नेगेटिव कीवर्ड्स जोड़ना। ये वो शब्द हैं जिनके लिए आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। मान लीजिए आप कीचेन केस बेचते हैं, तो आप आईफोन केस को नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आईफोन केस ढूंढ रहा है वो आपका कीचेन केस शायद ही खरीदेगा और आप उस बेकार क्लिक पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। अब बात करते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी की। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। ये बस एक तरीका है जिससे आप Amazon को बताते हैं कि आपकी तरफ से एड्स की रियल टाइम नीलामी में बोली कैसे लगानी है। आपके पास 3 रास्ते हैं। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में Amazon को पूरी छूट है, वो आपकी बोली को बढ़ा भी सकता है और घटा भी। डाउन ओनली में Amazon सिर्फ ब्रेक लगा सकता है, यानी बोली को कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। और फिक्स्ड बिड्स का मतलब है कि आप एक ही स्पीड पर क्रूज कंट्रोल पर हैं, कोई बदलाव नहीं। तो इन तीनों में से चुनना क्या है? हमारे सोर्स के मुताबिक नए लोगों के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन चुनना। क्यों? क्योंकि इससे Amazon का स्मार्ट एल्गोरिदम आपके लिए काम करता है और जब बिक्री के चांस सबसे ज्यादा होते हैं तो वो बोली जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिससे बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं मैनुअल कैंपेन की। वो कैंपेन जहां आप खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। मैनुअल कैंपेन की असली पावर ये है कि आप सीधे उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो आपका प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। आप तय करते हैं कि आपका बजट कहाँ, किस पर खर्च होगा, एक एक पैसा।
और मैच टाइप्स के जरिए आप ये भी कंट्रोल करते हैं कि आपकी टारगेटिंग कितनी सटीक हो, एक लेजर की तरह या फिर एक टॉर्च की तरह। तो ये कीवर्ड मैच टाइप आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक नियम है जो आप Amazon को बताते हैं। ये नियम तय करता है कि किसी कस्टमर का सर्च किया हुआ शब्द आपके कीवर्ड से कितना ज्यादा मिलना चाहिए, तभी आपका ऐड दिखाया जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कीवर्ड है लेदर कीचेन। ब्रॉड मैच आपको बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाएगा, पर हो सकता है कुछ बेकार की क्लिक्स भी आ जाएं। फ्रेज मैच थोड़ा और टारगेटेड है, जैसे ब्राउन लेदर कीचेन। और एग्जैक्ट मैच आपको सबसे काम का ट्रैफिक देगा जब कोई ठीक वही शब्द सर्च करता है जो आपका कीवर्ड है। तो एक नए सेलर को कहाँ से शुरू करना चाहिए? सोर्स की सलाह बहुत साफ है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड से शुरू करें। इससे आपका बजट कंट्रोल में रहेगा और आप सिर्फ उन खरीदारों को टारगेट करेंगे जो ठीक वही चीज ढूंढ रहे हैं जो आप बेच रहे हैं। मतलब स्मार्ट तरीके से पैसा खर्च करना। लीजिए, अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। चलिए अपनी कैंपेन लॉन्च करने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। अपनी कैंपेन को एक साफ सुथरा नाम दे ताकि उसे ट्रैक करना आसान हो। शुरू करने की तारीख सेट करें, अपना रोज का बजट ध्यान से तय करें और फिर आता है वो एक्साइटिंग मोमेंट, लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करें। लेकिन सवाल यह है कि डेली बजट कितना रखें? हमारी सोर्स के हिसाब से रोज का $10 एक बहुत अच्छी और सेफ शुरुआत है। इतने में आप बिना ज्यादा रिस्क लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और बस हो गया। इन स्टेप्स के पूरा होते ही आपका प्रोडक्ट अब लाखों नए कस्टमर्स की नज़रों में आने के लिए तैयार है। आपने उस अदृश्य होने वाली मुश्किल को पार कर लिया है। बधाई हो। तो अब जब आपका प्रोडक्ट दिखने लगा है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। आप उन पहले क्लिक्स को लॉयल कस्टमर्स में कैसे बदलेंगे? याद रखिए, विज्ञापन तो बस दरवाजा खोलता है, असली रिश्ता तो उसके बाद ही बनता है।